तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अलग और दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं मेरी वन पीस की जर्नी की। मुझे वन पीस कैसा लगा, इन शॉर्ट हम रिव्यू करेंगे। तो वीडियो काफी दिलचस्प होने वाली है। वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो और अब शुरू करते हैं। तो पहले मैं बताना चाहूंगा कि क्यों मैंने वन पीस देखना शुरू किया। मैंने वन पीस अपने यूट्यूब चैनल के लिए शुरू किया। आप जानते हैं कि कार्टून नेटवर्क पे वन पीस आने वाला है, लेकिन वह वानो आर्क से आएगा और वानो आर्क लगभग 900 एपिसोड के पास शुरू होती है और उससे पहले मुझे ऑफ कोर्स एपिसोड 1 से देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने वन पीस देखना शुरू किया। हम आर्क वाइज रिव्यू करेंगे। तो वन पीस की पहली आर्क होती है द ईस्ट ब्लू सागा और इसमें कुल 61 एपिसोड होते हैं और यह सागा छोटे छोटे एपिसोड में डिवाइड है। और इस आर्क में हमें लूफी अपनी क्रू बनाते हुए दिखता है, जिसमें जोरो, नामी, उसोप और सेंजी आते हैं। और जैसा मैंने कहा कि इस सागा में छोटे छोटे आर्क्स हैं, जैसे कि हमें इसमें आरालोंग पार्क आर्क देखने को मिली और इसमें हमें नामी के पास्ट के बारे में पता चला। और देखा जाए तो पूरी ईस्ट ब्लू सागा मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। मतलब ये फेयर है क्योंकि स्टार्टिंग में स्टोरी बिल्ड हो रही थी और शुरू में थोड़ा बोरिंग लगेगा, मुझे भी लगा था, लेकिन असली मजा आना। इसकी बात हो रही है तो डीप साइंस से बढ़िया रिव्यू कौन ही कर सकता है। तो इसीलिए आज मैं रिव्यू करूंगा अरबास्ता आर्क और स्काइपिया आर्क को। तो ये दोनों ही आर्क ऐसी है जिसको काफी ज्यादा हेट मिलती है, काफी ज्यादा फैंस इनको स्किप कर देते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही आर्क मस्ट वॉच है। तो अरबास्ता आर्क की स्टोरी कुछ ऐसी है, मैं इसका रिव्यू बिना स्पॉयलर्स के देने की ही कोशिश करूंगा। तो इस आर्क में आपको भर भर के सैंड देखने को मिलेगी और इसका जो विलेन है क्रोकोडाइल, उसकी पावर्स भी कुछ ऐसी ही है। फिजिकल अटैक्स तो उसके ऊपर वर्क ही नहीं करते। वो इतना पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा चालाक भी है। उसने पूरी कंट्री को ऐसा मैनिपुलेट किया है कि जैसे वो ही हीरो है और वो सभी को मैनिपुलेट कर वॉर करवाना चाहता है कंट्री में, वो सबको खत्म करवाना चाहता है। और इस आर्क में आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्रोकोडाइल, एस, वीवी, निको रॉबिन और मिस्टर 2 को कैसे भूल सकते हैं हम सब। मिस्टर 2 जो कैरेक्टर है, भले ही आपको अभी जोकर जैसा लग रहा हो, लेकिन अगर आपने पूरा वन पीस देख लिया तो आपके लिए इस कैरेक्टर के लिए अलग ही रिस्पेक्ट आ जाएगी। इसीलिए आपको इस आर्क को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। इसके कैरेक्टर्स और इसकी स्टोरी आगे जाकर मेजर रोल प्ले करेंगी स्टोरी में। और लूफी और क्रोकोडाइल की जो फाइट होती है तो इनकी फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त थी। मेरे को कितनी बार तो ऐसा लगा कि लूफी बस अब मरने ही वाला है। और इस आर्क का फेवरेट पार्ट मेरा था जब सांजी सबको बचाने आता है, अपना नाम बताता है प्रिंस, और यहाँ पर जो ओडा सेंसेई ने फोरशैडोइंग की है ये मुझे बहुत कमाल की लगी। तो इस आर्क के बारे में अभी मैंने काफी ज्यादा चीजें छोड़ दी है क्योंकि वरना ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी और अभी हमें स्काइपिया का भी तो रिव्यू करना है। तो अब बात कर लेते हैं स्काइपिया की। तो स्काइपिया एक ऐसी आर्क है जिसको सबसे ज्यादा स्किप किया गया है। जिसने भी इसको देखा है उसको पता है कि इसकी स्टोरी कितनी खास है। और इसका विलेन एनल आपको अच्छी तरह दिखा देगा कि गॉडली पावर्स किसको कहा जाता है। बाकी एनिमे की तरह वो कोई ब्रोकन हीरो नहीं है, उसने सबके अंदर इतना खौफ जगा रखा है कि सब उसको गॉड मानने लगे हैं। और अगर कहीं पर भी बैठकर कोई उसकी बुराई भी कर दे तो उसको ऐसी पनिशमेंट मिलती है जो आप देखते रह जाएंगे। और एनल को देखकर तो मेरे को क्रोकोडाइल भी कमजोर लगने लग गया, जो पहले मुझे इतना खतरनाक और पावरफुल लग रहा था। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि एनल किस लेवल का पावरफुल है। और इस आर्क में भी आपको काफी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि बेलमी, एनल और ब्लैक बियर्ड। किसी ने नहीं सोचा था कि ब्लैक बियर्ड जो ऐसे दिखने वाला कैरेक्टर है आगे जाकर वो इतना बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। ब्लैक बियर्ड की जो एंट्री थी वो काफी ज्यादा यूनिक थी। और इस आर्क का फेवरेट सीन भी मेरा वही है जब एनल को पता चलता है कि लूफी की बॉडी रबर की है और उसका जो रिएक्शन होता है वो देखने वाला था। और उसका ऐसा रिएक्शन क्यों आया ये जानने के लिए तो आपको स्काइपिया को देखना होगा। सो आई होप मैंने विदाउट एनी स्पॉयलर्स आपको रिव्यू दे दिया हो, जैसा कि सैनपाई भाई ने मुझे बोला था। और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना ताकि हम और भी रिव्यूज ऐसे लाए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मैंने डीप सेंसेई को सिर्फ आराबस्ता आर्क के बारे में बोलने को बोला था, लेकिन ब्रो ने स्काइपिया के बारे में भी बोल दिया। वैसे स्काइपिया आर्क के बाद हमें कुछ एपिसोड देखने को मिलते हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे जल्दी से वाटर 7 आर्क के बारे में बात करनी है। तो अगर आपने वन पीस के वाटर 7 के पहले के सभी एपिसोड देख लिए हैं लेकिन आपको अभी तक मजा आना शुरू नहीं हुआ
तो इस आर्क से हो जाएगा। मतलब इस आर्क को फिनिश करने के बाद आप बोलोगे The One Piece! The One Piece is real! इस आर्क में वह सब कुछ हुआ जो चाहिए था। और एक ऐसा सीन आया ना जिसे मुझे पहली बार वन पीस देखकर घूस बम्प्स आए। और साथ में हम उस सोप को कैसे भूल सकते हैं, जिसे पिछले कई एपिसोड से स्क्रीन टाइम नहीं मिला, लेकिन अंत में वाटर 7 आर्क में हमें उस सोप को एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के तौर पर दिखाया। अब मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा तो स्पॉइलर हो जाएंगे, लेकिन इस आर्क के विलेंस बहुत ही शक्तिशाली हैं। मतलब जैसे कि जोरो जैसे कैरेक्टर की विलेंस के सामने एक नहीं चली। और तुम सोच रहे होंगे कि मैं विलेन का नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ। एक्चुअली मैं नाम भूल गया। क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? मैं मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने अगर विलेन के बारे में बताया तो ये स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन विलेन इस आर्क का मुझे लगता है अब तक का सबसे पावरफुल विलेन है। और साथ में हम रॉबिन को कैसे भूल सकते हैं। इन लास्ट ये पूरी आर्क रॉबिन के आसपास ही तो घूमती है। वेल, इसी आर्क में हमें एक और आर्क देखने को मिली जो थी एनीज लॉबी आर्क। और मैंने अब तक जितना भी वन पीस देखा है, ये आर्क उसमें से बेस्ट थी। वेल, छोटा सा हिंट देता हूं, इसमें हमें पूरी स्ट्रॉ हैट निको रॉबिन को बचाने के लिए जाते हैं। और एक सीन ऐसा आया जिससे मैं नारुतो और सासुके के बारे में बिल्कुल भूल गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ब्रो, मतलब जोरो की लॉयल्टी के आगे सब कुछ फेल है। द बेस्ट थिंग इन वन पीस। वेल, इस आर्क में हमें काफी अच्छी फाइट्स भी देखने को मिलती हैं, और मैं ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं कर सकता। इसके 2 रीजंस हैं। पहला स्पॉयलर्स, दूसरा वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इस सेंसे के बच्चे ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। एनीवे, अब बात करते हैं लास्ट आर्क जो मैंने अभी तक देखी है, और वह है दी थ्रिलर आर्क। और मैं कहना चाहूंगा यह वन पीस का सबसे मजेदार आर्क है जो मैंने अब तक देखा है। और इस आर्क में हमें एक नया कैरेक्टर पेश किया जाता है, और वह है ब्रूक। और ब्रो, इसकी बैक स्टोरी, मतलब मैं पहली बार किसी कैरेक्टर की बैक स्टोरी देखते हुए रोया हूं। और विलेन इस आर्क के इसे तो पप्पू जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। स्पेशली इस एमएफ। और जो बेस्ट थिंग इस आर्क में हुई वो था जोरो का सैक्रिफाइस। क्या हुआ था? कुछ नहीं, नथिंग हैपेंड। और मैं और भी बात करना चाहता, लेकिन इतना ही रखते हैं। तो या मैंने अभी तक वन पीस इतना ही देखा है, और ये जर्नी अभी भी चल रही है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय।